नमो नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो छायाणं लोये सब सागुणं जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेण जेण निदिद्धं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। अब यहाँ पे जो अरहंत परमेष्टि है, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, उनका स्वरूप चलेगा पांच गाथाओं में। सबसे पहले अरहंत परमेष्टि का स्वरूप, क्योंकि पांच परमेष्टियों के परमेष्टि वाचक जो है उनका जाप और ध्यान करने को कहा पदस्थ ध्यान में, तो वो है कैसे पांचों, वो बता रहे हैं हम। नट्ठ चतुघाई कम्मो दंसण सुहृणाण वीर्यमयो सुहदेहतो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। बहुत अच्छा है। नट्ठ चतुघाई कम्मो दंसण सुहृणाण वीर्यमयो सुहदेहतो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो। कैसे अनंत भगवान? नट चदु घाई कम्मो, जिन्होंने नष्ट कर दिया है। चदु यानी चार, घाई यानी घाती, चार घाती कर्मों को नष्ट कर दिया। नट घात, नट चदु घाई कम्मो। और कैसे अनंत भगवान? दंसण दर्शन, सु यानी सुख, नाण यानी ज्ञान, वीर्य यानी कि वीर्य, दर्शन सुख ज्ञान वीर्य मय है, मतलब उनके पास ये गुण है, उससे अलग नहीं है। सुहदेह तो शुभ देह में स्थित है। अप्पा शुद्धो, आत्मा भी शुद्ध है। ऐसे अरिहंत चिंतन के योग्य है। बिन चिंतित जो। नट्ठ चतुघाई कम्मो पहला, दंसण सुह नाण वीर्य मयो, शुभ देहस्थ सुदेहत्तो अप्पा शुद्धो अरियो विचिंतित जो। ऐसे अरियंत भगवान है, इनका विचार करते रहो। जब माला फेरो, जाप करो, ध्यान करो, विचार करो अनंत भगवान का। वो विचार जब एकाग्र होगा, ध्यान की सिद्धि होगी पदस्थ ध्यान में। पढ़ते हैं इसको। जिन्होंने चार घातिया कर्म नष्ट किए हैं, जो अनंत दर्शन सुख ज्ञान वीर्यमय हैं, जो उत्तम देह में विराजमान है, और जो शुद्ध हैं, 18 दोष रहित हैं, ऐसे आत्मा अरहंत हैं। उनका ध्यान करने योग्य है। ठीक है, 18 दोष रहित है इसलिए शुद्ध आत्मा है, उत्तम देह में विराजमान है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य प्रकट है, चार घाती कर्म नाश हो गए। ऐसे अनंत है, वो ध्यान करने योग्य है, विचिंतित जो। ठीक है, चलिए टीका पढ़ते हैं। टीका में बहुत सारी बात आई है, टीका समझ में आएगी, बढ़िया अच्छी है टीका एक्चुअली इसकी। हाँ जी, पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? पढ़िए, रीटा आंटी जी पढ़ रहे हैं क्या आप? जय जिनेन्द्र। टीका। नट्ठ चतुर्धाई कम्मो निश्चय रत्नत्रयात्मक सूतोपयोगी ध्यान द्वारा पहले घाती कर्मों में मुख्य मोहनीय का नाश कर तदंतर ज्ञानावरण, तृष्णावरण और अंतराय, इन तीन घाती कर्मों का एक साथ नाश कर जो चार घाती कर्मों के नष्ट करने वाले हुए हैं, दंसण सुवर्णाण वीर्य मयो, उन घाती कर्मों के नाश से अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य को प्राप्त किया होने से सहज शुद्ध शुद्ध अविनाशी दर्शन ज्ञान सुख और वीर्यमय है। सुहदेह हत्थो, निश्चय से शरीर रहित है तो भी व्यवहार नहीं से सात धातुओं से रहित, हजारों सूर्य समान देदीप्यमान ऐसे परम औदारिक शरीर
युक्त होने से शुभ देह में विराजमान है। शुद्धो क्षुधा तृषा भयम द्वेषो रागो मोहश्च चिंतनम जरा रुजा च मृत्युश्च खेदः स्वेदो मदो रक्तिः विस्मयो जननम निद्रा विषादो अष्टादश स्मृताः एतो दोषे विनिर्मुक्तः सो सोयमाप्तो निरंजनः। हम्म। अर्थ सुधा तृषा भय द्वेष राग मोह चिंता वृद्धावस्था रोग मृत्यु खेद श्वेत माने कि पसीना मद अरति विस्मय जन्म निद्रा और विषाद इन 18 दोषों से रहित निरंजन परमात्मा वह आप्त है। हम्म। इन दो श्लोक इन अ, इन दो श्लोकों में कहे हुए 18 दोषों से रहित होने के कारण शुद्ध है। अप्पा ऐसे विशिष्ट गुणों युक्त आत्मा है। अरिहो अरि शब्द से वाच्य मोहनीय कर्म का, रज शब्द से वाच्य ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन दो कर्मों का, और रहस्य शब्द से वाच्य अंतराय कर्म का। इस प्रकार चारों कर्मों का नाश करने के कारण इंद्र आदि द्वारा रचित गर्भावतार जन्माभिषेक तप केवल ज्ञान की उत्पत्ति और निर्वाण नामक पांच पांच महाकल्याणक रूप पूजा के योग्य है। इस कारण अरहंत कहलाते हैं। विचिंतित विचिंतित जो हे भव्यो, तुम उपरोक्त विशेषणों से विशिष्ट आप्त कथित आगम आदि ग्रंथों में कहे हुए वीतराग सर्वज्ञ आदि 1008 नाम वाले, हम्म। अच्छा हाँ, नाम वाले अरहत जीन भट्टारक का पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ ध्यान में स्थित होकर विशेष रूप से चिंतन करो, ध्यान करो। यहाँ भट्ट और चार्वाक मत का आश्रय लेकर शिष्य पूर्व पक्ष करता है कि सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि उसकी अनुपलब्धि अप्राप्ति है, अर्थात जानने में नहीं आता है। गधे के सिंग की भांति उसका प्रत्युत्तर सर्वज्ञ की प्राप्ति क्या क्या इस देश और इस काल में नहीं है कि सर्वदेश और सर्वकाल में काल में नहीं है? यदि इस देश और इस काल में नहीं है ऐसा कहो तो हम भी उसे मानते ही है। यदि तुम ऐसा कहते हो कि सर्वदेश और सर्वकाल में सर्वज्ञ की प्राप्ति नहीं है, तो तीन लोक और तीन काल में तुमने सर्वज्ञ के बिना किस प्रकार जाना? यदि तुम कहते हो कि हमने जाना है, तो तुम ही सर्वज्ञ हुए, और यदि तुमने नहीं जाना है तो फिर निषेध कैसे करते हो? वहां दृष्टांत है, जिस प्रकार कोई निषेध करने वाला मनुष्य घट के आधारभूत पृथ्वी को आंखों से घट रहित देखकर फिर कहता है कि इस पृथ्वी पर घट नहीं है, तो उसका कथन युक्त ठीक है। परंतु जिसके आंखें नहीं है उसका ऐसा करना अयोग्य ही है। उसी प्रकार जो तीन लोक और तीन काल को सर्वज्ञ रहित जानता है, उसका ऐसा कहना कि तीन लोक और तीन काल में सर्वज्ञ नहीं है योग्य है। परंतु जो तीन लोक और तीन काल को जानता, वह सर्वज्ञ का निषेध किसी भी प्रकार से नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? तीन लोक और हम्म। तीन काल को जानने से वह स्वयं सर्वज्ञ हुआ, अतः वह सर्वज्ञ का निषेध नहीं करता है। सर्वज्ञ के निषेध में सर्वज्ञ की अनुपलब्धि ऐसा जो हेतु वाक्य है वह भी योग्य नहीं है। योग्य कैसे नहीं है? योग्य कैसे नहीं है? क्या आपको सर्वज्ञ की अनुपलब्धि अप्राप्ति है कि तीन लोक और तीन काल के पुरुषों को अनुपलब्धि है? यदि आपको ही सर्वज्ञ की अनुपलब्धि हो, तो इतने मात्र से ही सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि जिस प्रकार पर के मन के विचार तथा परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थों की आपको अनुपलब्धि है, तो भी उनका अभाव सिद्ध नहीं होता है। अथवा यदि तीन लोक और तीन काल के पुरुषों को सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है, तो आपने ऐसा किस प्रकार जाना?
यदि आप कहते हैं कि हमने ऐसा जाना है, हम्म। हमने ऐसा जाना है, हमने, तो आप ही सर्वज्ञ हुए ऐसा पहले ही कहा गया है। इस प्रकार हेतु में दूषण है ऐसा जानना। सर्वज्ञ की अभाव की सिद्धि में जो गधे के सिंग का दृष्टांत दिया था वह भी अनुचित है। गधे के सिंग नहीं होते, परंतु गाय आदि के सिंग है। सिंग का अत्यंत अभाव नहीं है। उसी प्रकार सर्वज्ञ का अमुक देश और काल में अभाव होने पर भी सर्वथा अभाव नहीं है। इस प्रकार दृष्टांत में दोष कहा है। हम्म। प्रश्न, आपने सर्वज्ञ के संबंध में बाधक प्रमाण का तो खंडन किया, परंतु सर्वज्ञ के सद्भाव को सिद्ध करने वाला प्रमाण क्या है? हम्म। उत्तर, कोई पुरुष सर्वज्ञ है। इस वाक्य में पुरुष धर्मी है और सर्वज्ञ है वह साध्य जिसकी सिद्धि करनी है ऐसा धर्म है। इस प्रकार कोई पुरुष सर्वज्ञ है, यह वाक्य धर्मी और धर्म के समुदाय रूप से पक्षवचन है। किस कारण से, अर्थात किसी पुरुष के सर्वज्ञ होने में हेतु क्या है? ऐसा पूछा जाए तो पूर्वोक्त प्रकार से वादक प्रमाण का अभाव होने से यह हेतु वचन है। किसकी भांति? अपने अनुभव में आते हुए सुख और दुख आदि की भांति यह दृष्टांत वचन है। इस प्रकार सर्वज्ञ के सद्भाव में पक्ष, हेतु और दृष्टांत रूप से तीन अंगों युक्त अनुमान जानना हम्म। अथवा सर्वज्ञ के सद्भाव का साधक दूसरा अनुमान कहते हैं। राम, रावण आदि काल से अंतरित आच्छादित पदार्थ, मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित पदार्थ, भूत आदि भव से अंतरित पदार्थ तथा दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, देखने में आते हैं। यह धर्मी और धर्म के समुदाय रूप पक्षवचन है। उनमें राम, रावण आदि काल से अंतरित पदार्थ, मेरु आदि क्षेत्र से अंतरित पदार्थ, भूत आदि भव से अंतरित पदार्थ तथा दूसरों के चित्त के विकल्प और परमाणु आदि पदार्थ धर्मी है और किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष है, वह साध्य धर्म है। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष किस प्रकार है? कि इस प्रकार पूछा जाए तो अनुमान का विषय होने से यह हेतु वचन है। किसकी भांति? जो जो अनुमान का विषय होते हैं वे सॉरी हम्म। विषय होते हैं वे किसी को प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे वे किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे अग्नि आदि। यह अनन्य दृष्टांत का वचन है। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय है, यह उपनय का वचन है। अतः अंतरित हम्म। और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, यह निगमन वचन है। अब व्यक्ति रेख का दृष्टांत कहते हैं। जो किसी को भी प्रत्यक्ष नहीं होता है वह अनुमान का विषय भी नहीं होता है, जैसे कि आकाश के पुष्प आदि। यह व्यक्ति रेख दृष्टांत का वचन है। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय है, यह पुनः उपनय का वचन है। अतः अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष है, यह पुनः निगमन वचन है। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष है, अनुमान का विषय होने से, यहाँ अनुमान का विषय होने से यह हेतु है। सर्वज्ञ रूप साध्य में यह हेतु सब प्रकार से संभव है। इस कारण यह हेतु स्वरूप से असिद्ध अथवा भाव से असिद्ध ऐसे विशेषण द्वारा असिद्ध नहीं है, तथा युक्त हेतु सर्वज्ञ रूप अपना पक्ष छोड़कर सर्वज्ञ के अभाव रूप विपक्ष को सिद्ध नहीं करता है, इस कारण विरुद्ध भी नहीं है। तथा वह हेतु जिस प्रकार सर्वज्ञ के सद्भाव रूप स्वपक्ष में वर्तता है, उसी प्रकार सर्वज्ञ के अभाव रूप विपेक्ष विपक्ष में भी नहीं वर्तता है। इस कारण उक्त हेतु अनेकांतिक भी नहीं है। अनेकांतिक का क्या अर्थ है? व्याभिचारी ऐसा अर्थ है, तथा उक्त हेतु प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित भी नहीं है।
तथा वह हेतु सर्वज्ञ को नहीं मानने वाला प्रतिवादियों को असिद्ध ऐसे सर्वज्ञ का सद्भाव सिद्ध करता है। इस कारण अकिंचित कर भी नहीं है। इस प्रकार अनुमान का विषय होने से यह हेतु असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, बाधित और अकिंचित का रूप जो हेतु के दोष है उनसे रहित है, अतः वह सर्वज्ञ के सद्भाव को सिद्ध करता ही है। उपरोक्त प्रकार से सर्वज्ञ के सद्भाव में पक्ष, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन रूप 5 अंगों से युक्त अनुमान जानना। विशेष जिस प्रकार नेत्र रहित पुरुष को दर्पण विद्यमान हो तो भी प्रतिबिंबों का परिज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार नेत्र स्थानीय, नेत्र समान सर्वज्ञता रूपी गुण से रहित पुरुष को दर्पण स्थानीय, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वेद शास्त्रों में कथित कथित प्रतिबिंब, स्थानीय, परमाणु आदि अनंत सूक्ष्म पदार्थों का किसी भी काल में परिज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार कहा भी है कि जिस पुरुष को स्वयं बुद्धि नहीं है उसको शास्त्र क्या उपकार कर सकता है, क्योंकि नेत्र रहित पुरुष को दर्पण क्या उपकार करे। इस प्रकार यहाँ संक्षेप में सर्वज्ञ की सिद्धि जानना। बढ़िया। बहुत सारी बात आई इसमें, हम्म। तो देख लेते हैं अपन। इसमें बहुत सारा न्याय का विषय है, अपन देखते हैं इसको। अच्छा है विषय ये, बहुत कुछ तो समझ में आया होगा। क्या है इसमें, एक एक लाइन को अपन देखते जाते हैं कि जिन्होंने रत्नत्रय स्वरूप होकर निश्चय रत्नत्रय, निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, देख क्या है ना अपन, निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आत्मा की रुचि, आत्मा ज्ञान, आत्मा में लीनता, और शुद्ध उपयोगी ध्यान द्वारा शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। शुभोपयोग यानी उपयोग ज्ञान दर्शन काय में है, अच्छे कार्य करने में। अशुभोपयोग पाप रूप कार्य करने में, इंद्रिय भोगों में लगे रहने से। और शुद्धोपयोग काय में है, आत्मा में। तो इससे शुद्धोपयोगी ध्यान द्वारा क्या करा, पहले घाती कर्मों में सबसे पहले मोहनी का नाश करा। सबसे पहले मोहनी जाता है, मोहनी गया। उसके बाद क्या हुआ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, ये 3 गए। इतना होने के बाद क्या हुआ, अनंत अवस्था प्रकट हुई। और घाती कर्मों के नाश से जब 4 कर्म गए तो 4 चीजें भी मिलेगी। कौन कौन सी 4 चीजें मिली, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य को प्राप्त किया। उसको प्राप्त करने से क्या हुआ, मिला वो स्वयं अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्यमय हो गए, जिसका कभी नाश नहीं होगा। ऐसे अनंत भगवान है। इतनी बात क्यों बताई, क्योंकि परमेष्टि के वाचक अनंत परमेष्टि का ध्यान करने में, उन कैसे अनंत भगवान, ये ध्यान रहे, जाप और ध्यान करने में एकाग्र करने के लिए ये सब बातें ख्याल में आएगी। वरना ध्यान किस चीज का करें, ये पूरा कंटेंट दे रहे हैं। अब क्या बोला, शुभ देहत्व, सुअदेहत्व लिखा था ना, कि निश्चय से तो शरीर रहित है अनंत भगवान, निश्चय से कि शरीर अलग है और वो अलग है, शरीर को अपना नहीं मानते, लेकिन फिर भी शुभ देह वाले क्यों बोला, क्योंकि उनकी देह परम औदारिक है। परम औदारिक और औदारिक में अंतर है। अपनी शरीर औदारिक है, जिसमें शरीर, जिसमें खून, मांस, पीप ये सब होता है। और उनका शरीर जो है वो कैसा है, परम औदारिक। परम औदारिक यानी कि जिसमें कुछ भी खून, पीप, हड्डी, मांस, मज्जा, ये कोई भी धातु नहीं होती। और शरीर कैसा होता है, कितनी कांति देता है, एक सूर्य नहीं, हजारों सूर्य एक साथ आ जाए कितने चमकेंगे, ऐसा शरीर की आभा रहती है। ऐसे शुभ देह में विराजमान आत्मा है, ऐसे अनंत परमेष्टि है। फिर क्या बोला, शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा क्यों है, ये श्लोक दिया है, 18 दोष रहित है। अनंत परमेष्टि को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, समोषण में बैठ के उनको भोजन नहीं करना पड़ता।
प्यास नहीं लगती करोड़ों साल तक रहे तो भी। डर नहीं लगता किसी का, किसी से बुरा नहीं लग, किसी का द्वेष नहीं है, राग नहीं है, किसी से मेरा पना नहीं है कि ये अच्छा मेरा पूर्व भाई का भाई आ गया, आदिनाथ भगवान बेटे तो मेरा पोता आ गया, मेरा बेटा आ गया, नहीं। चिंता नहीं है किसी बात की कि कब खत्म होगा, कब आराम करेंगे, में से कोई चिंता नहीं है। वहां पे समर में बैठे बैठे ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन गए तो जवान थे और 50 साल बाद गए, 1000 साल बाद गए तो बूढ़े हो गए। वृद्धावस्था नहीं आती उसमें। बैठे बैठे समर में बीमारी नहीं लगती, मृत्यु नहीं होती अनंत भगवान की, खेद नहीं होता, पसीना नहीं आता। बैठे बैठे गर्मी का मौसम है तो पसीना आ जाए, मद, अरति, विस्मय, आश्चर्य नहीं होता, जन्म नहीं होता, नींद नहीं आती कि बैठे बैठे नींद आ रही हो भगवान को, नहीं। और विषाद, दुख नहीं होता। ये 18 दोषों रहित निरंजन परमात्मा वो आप हैं, ऐसे अनंत परमेष्टि होते हैं। ये शुद्ध बोला ना, शुद्ध इसलिए बोला। अरिहो, अरि शब्द यानी कि अरि है मोहनी कर्म, और रज ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, इन दो कर्मों, और रहस्य शब्द से वाच्य अंतराय कर्म। इस प्रकार चारों कर्मों का नाश करने के कारण इंद्र आदि द्वारा चार कर्मों का नाश कर दिया। अरि से मोह नहीं लगाना, रज से ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी लगाना, और रहस्य से अंतराय शब्द, हरि रज रहस्य, चार कर्मों का नाश करने के कारण किससे इंद्र द्वारा पूजित होते हैं। गर्भ के समय में, जन्म के समय में जन्माभिषेक होता है, तप, केवल ज्ञान, निर्वाण, मां पांच कल्याणक पूजन के योग्य अरहंत कहलाते हैं। इसलिए हे भव्यों, तुम उपरोक्त विशेषणों से विशिष्ट आप्त कथित आगम आदि ग्रंथों में कहे हुए, जैसा आगम ग्रंथों में कहा है, ऐसे वीतराग, सर्वज्ञ आदि 1008 नाम वाले सहस्त्र नाम है। इतने गुण हैं कि शब्द कम पड़ जाए, फिर भी 1000 नाम कर लिए, सहस्त्र नाम। ऐसे अनंत जिन भट्टारक का क्या करना, पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ ध्यान में स्थित होकर। पदस्थ अपन ने समझा, पिंडस्थ उस पिंड रूप आत्मा का, रूपस्थ उस रूप का, ध्यान में स्थित होकर विशेष रूप से क्या करना, चिंतन करो, ध्यान करो। अनंत भगवान बता दिया, विचार करो एक एक गुणों से। ऐसे ही तो विचार होता है, गुणों से ही तो विचार होता है। क्या तक कर लिया। अब जो नई बात आ रही है वो आ रही है सर्वज्ञ सिद्धि की। यहाँ पे मत हुए भट्ट और चारवाक मत। भट्ट और चारवाक मत, उसमें कहते हैं कि सर्वज्ञ नहीं होते। आपने बोला ये सर्वज्ञ है, तो वो लोग बोलते हैं कि सर्वज्ञ होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते, क्योंकि उसका कारण क्या दिया सर्वज्ञ नहीं होने का, कि वो तो प्राप्ति नहीं है, हमको तो जानने में ही नहीं आते। हमको जानने में नहीं आते इसलिए सर्वज्ञ नहीं होते। जैसे कि गधे के सिंग, गधे के सिंग नहीं होते क्योंकि हमको जानने में नहीं आते, इसलिए गधे के सिंग नहीं है। वैसे ही सर्वज्ञ हमको जानने में नहीं आते, हमको तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या करें, इसलिए सर्वज्ञ नहीं होते, ऐसा उनका मानना है। तो आप जो ये बोल रहे हो कि अरहत सर्वज्ञ होते हैं, वो गलत है, ऐसा भट्ट और चारवाक लोग मानते हैं। उनको उत्तर देते हैं। क्वेश्चन पूछा कि बताओ सर्वज्ञ नहीं होते तो क्या सर्वज्ञ की प्राप्ति सिर्फ जहां तुम रहते हो और जिस समय में तुम हो, जिस काल में तुम हो, वही नहीं है, कि सारे देश जितनी दुनिया है वहां पे भी नहीं हो और सारे कालों में अवेलेबल नहीं है। इस समय पे नहीं, आगे पीछे के किसी भी समय में नहीं होते सर्वज्ञ। ये सवाल उठाया उस पे फिर उत्तर देने के लिए। अगर तुम ऐसा मानते हो कि इस देश और इस काल में नहीं है, तो कोई बात नहीं। हम भी ऐसे ही मानते हैं कि अभी इस देश और इस काल में सर्वज्ञ नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, मत सही है तुम्हारा। लेकिन अगर तुम कहते हो कि सभी देश, सभी जगह और किसी भी काल में सर्वज्ञ की प्राप्ति नहीं है,
तो ये बताओ कि तुमने कैसे जाना कि तीनों लोग और तीनों काल में सर्वज्ञ नहीं है? सर्वज्ञ के बिना तुमने ऐसा कैसे जाना? सर्वज्ञ के बिना तुमने कैसे जान लिया? तुम तो पूरा जानते नहीं हो, तो सर्वज्ञ की मदद लगी होगी ना तुम्हें। तो तुम सर्वज्ञ के बिना तुमने कैसे जाना? फंस गया व्यक्ति। वो बोले कि सर्वज्ञ से हमने जाना तो सिद्धि हो गई, और सर्वज्ञ के बिना कैसे जाना तुमने? तो ये तुम कहते हो कि हमने जाना, सर्वज्ञ के द्वारा नहीं जाना, कि सर्वज्ञ के द्वारा जाना बोलेंगे तो सिद्धि हो गई कि सर्वज्ञ होते हैं। और हमने जाना तो हम बोलेंगे तुम ही सर्वज्ञ हुए। क्यों? क्योंकि तुमने तीन लोग और तीन काल का जान लिया। हम ये परिभाषा बोलते हैं सर्वज्ञ की। तो तुम सर्वज्ञ हो गए, यानी सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई। और यदि नहीं, तुमने नहीं जाना, तो फिर तुम निषेध क्यों करते हो? तुम मना क्यों करते हो कि सर्वज्ञ नहीं होते अगर तुमने नहीं जाना तो? मतलब तुमने जाना नहीं है बराबर, निषेध क्यों कर रहे हो? पहले जानो पूरा। अब वहां दृष्टांत देते हैं। जैसे कोई एक निषेध करने वाला मनुष्य घट के आधारभूत पृथ्वी को आंख से रहित घट आंखों से घट रहित देखकर फिर कहता है कि इस पृथ्वी पर घट नहीं है। कोई व्यक्ति था आंख वाला, उसने बोला देखो यहाँ पे कोई घट नहीं है, कोई घड़ा नहीं है। तो उसकी बात हम बोलेंगे हाँ ठीक है, इसने आंखों से देखा है, नहीं है, उसके पास आंखें हैं। लेकिन जिसके पास आंखें नहीं हो, उसका कहना तो अयोग्य ही है ना कि इस दुनिया में कोई घड़ा वड़ा नहीं है। उसी प्रकार जो तीन लोक और तीन काल को सर्वज्ञ रहित जानता है, उसको ऐसा कहना कि तीन लोक और तीन काल में सर्वज्ञ नहीं है, योग्य है। मतलब जो तीन लोक और तीन काल को जानता हो, वो अगर बोले कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं, तो हम माने कि ठीक है सर्वज्ञ नहीं होते हैं। लेकिन जो तीन लोक और तीन काल को जानता, परंतु जो तीन लोक और तीन काल को जानता, वह सर्वज्ञ का निषेध किसी भी प्रकार नहीं करता है। जो जानता है वो निषेध नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? तीन लोक और तीन काल को जानने से वह स्वयं सर्वज्ञ हुआ, अतः वह सर्वज्ञ का निषेध नहीं कर सकता। ये सर्वज्ञ की सिद्धि कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात? यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब सर्वज्ञ के निषेध में सर्वज्ञ की अनुपलब्धि ऐसा जो हेतु वाक्य है, वह भी योग्य नहीं है। पहले तो सर्वज्ञ की प्राप्ति नहीं है, अब जो हेतु दिया क्या, कि अनुपलब्धि है, उनकी उपलब्धि नहीं है, उनकी प्राप्ति नहीं है। तो ये जो हेतु दिया है वो भी ठीक नहीं है स्टेटमेंट में। क्यों? ऐसा क्यों योग्य नहीं है? तो उन्होंने बोला क्या आपको सर्वज्ञ की अनुपलब्धि अप्राप्ति है, कि तीन लोक और तीन काल के पुरुषों को अनुपलब्धि है? यदि अगर मतलब क्या आपको ही उपलब्धि नहीं है सर्वज्ञ की, कि तीन लोक और तीन काल में जितने भी लोग हैं उनको ही उपलब्धि नहीं है? ये प्रश्न उठाया। अगर आपको ही सर्वज्ञ की अनुपलब्धि हो, तो इतने मात्र से हम नहीं कह सकते कि सर्वज्ञ का अभाव है। कि सिर्फ आपको ही अगर कोई सी चीज नहीं मिल रही हो अमेरिका में, तो ये नहीं बोल सकते कि किसी को नहीं मिल रही है। ऐसे अगर आपको सर्वज्ञ नहीं मिल रहे, तो ये नहीं बोल सकते कि किसी को भी सर्वज्ञ नहीं मिल रहे तीन लोक और तीन काल में। और भी देश और लोग हैं। कि जिस प्रकार पर के मन में विचार तथा परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थों की आपको अनुपलब्धि है, तो भी उनका अभाव सिद्ध नहीं होता। जैसे कि अपन बैठे बैठे दूसरे के मन की बात जान सकते हैं क्या? दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो जान सकते हैं क्या? परमाणु को जान सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अपने को प्राप्ति नहीं है तो दूसरे के मन में कोई विचार ही नहीं चल रहे, कोई परमाणु होते ही नहीं है। अरे अपने को नहीं पता, लेकिन होते तो है ना। ऐसे ही अपने को सर्वज्ञ नहीं मिल रहे हैं, जान नहीं पा रहे, इसका मतलब ये थोड़ी कि होते नहीं है। अथवा यदि तीन लोक और तीन काल के पुरुषों को सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है, तो आपने ऐसा किस प्रकार जाना? और तीन लोक और तीन काल के सभी जीवों को सर्वज्ञ नहीं है, आपको कैसे पता? और आप कहते हो हमने ऐसा जाना, तो आप सर्वज्ञ हुए जैसा पहले के आए हैं। इसलिए जो आपने बोला कि अनुपलब्धि है इसलिए सर्वज्ञ नहीं है, इससे तो आपके हेतु में दूषण लग गया है। और जो आपने दृष्टांत दिया कि सर्वज्ञ के अभाव की सिद्धि में जो गधे के सिंह का दृष्टांत दिया था, वह भी अनुचित है। क्यों? वो ठीक नहीं है उदाहरण। क्यों? गधे के सिंग नहीं होते, परंतु गाय आदि के सिंग हैं।
सिंग का अत्यंत अभाव नहीं है। मतलब कि गधे में सिंग नहीं है, क्या मतलब सिंग किसी को नहीं होते? अरे सिंग गाय को तो होते हैं ना। यानी गधे के पास नहीं है, एक के पास नहीं है, इन किसी और के पास तो है ना सिंह। यानी पूरा अभाव नहीं है सिंह का। ऐसे ही सर्वज्ञ की उपलब्धि आपको नहीं है, इन किसी और को तो है ना उपलब्धि। उसी प्रकार सर्वज्ञ का अमुक देश और काल में अभाव होने पर भी सर्वथा अभाव नहीं है। इस प्रकार दृष्टांत में दोष है। मतलब जो चार्वाक और भट्ट मत ने कहा कि सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है जैसे गधे के सिंग, पूरी उसके स्टेटमेंट को ही खारिज कर दिया लॉजिक देके। समझ में आया? इतना क्लियर है? सर्वज्ञ की सिद्धि चल रही है। पक्का क्लियर है ना? रीटा आंटी जी, उमा आंटी जी, कुसुम आंटी जी, इंदिरा जी, जसवंत जी, क्लियर है सबको? जी। जी। हाँ, समझ में आ रहा है तो ही आगे चलेंगे। हाँ, हाँ हाँ। अब अगला प्रश्न आया, अभी भी यहाँ खत्म नहीं हुआ। आपने सर्वज्ञ के संबंध में बाधक प्रमाण का तो खंडन किया, परंतु सर्वज्ञ के सद्भाव को सिद्ध करने वाला प्रमाण क्या है? अब आप हमको ये सिद्ध करो कि सर्वज्ञ होते हैं। आपने ये तो बोल दिया कि हमने जो बात बोली वो गलत है, कि सर्वज्ञ नहीं होते, ये आपने खंडन तो कर दिया, लेकिन अब ये प्रूव करके दिखाओ कि सर्वज्ञ होते हैं। ये सिद्ध करो अब आप। कॉन्ट्राडिक्ट तो कर दिया आपने हमारी बात को, लेकिन सद्भाव है, उनका अस्तित्व है, पाया जाता है, इसको सिद्ध करने के लिए आपने कोई प्रमाण नहीं दिए। अब उसके प्रमाण जो हैं वो आगे उत्तर में चलेंगे। इसको आप थोड़ा सा पढ़ना पीछे का पूरा, उसके आगे के जो प्रमाण हैं उसमें पूरा न्याय का विषय आएगा। अनुमान, धर्मी, धर्म, साध्य, साधन, हेतु, वचन, ये सब पूरी बातें आएगी। उसको अपन क्या करेंगे, पूरा अच्छे से अगली बार देखेंगे। ये विषय क्या है, बहुत अच्छे, इसलिए ऐसा लग नहीं रहा है कि फटाफट खत्म करें। इसलिए इस विषय को, ये जो आगे से प्रश्न है, इसको अपन अगली बार देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अनंत कैसे होते हैं वो जाना, और अनंत सर्वज्ञ होते हैं, इस बात की सिद्धि चालू करी। आज अपन ने इतना देखा है। इससे क्या श्रद्धान बढ़ता है अनंत परमेष्टि पे। चलिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोक का लो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा रहे तो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार।